जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीएम वाला। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए केमिस्ट्री क्लास 10th सीबीएसई, आईसीएसई एंड ऑल अदर स्टेट बोर्ड का बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो एसिड बेस एंड साल्ट होगा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। सो व्हाट इज एसिड, इसका मीनिंग समझने से पहले एसिड से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी होती है। सो टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। एसिड एसिड जो होता है ये लैटिन वर्ड से आया है एसिडस। एसिड जो है एसिडस वर्ड से आया है जिसका मीनिंग जो होती है श्योर, इसका मीनिंग श्योर होती है या शार्पी। मतलब श्योर मीन्स क्या होता है, श्योर टेस्ट की बात हो रही है कि खट्टा होता है। यानी दुनिया में कोई भी एसिड हो, अगर हम उसको टेस्ट करें तो अगर हमें श्योर लग रहा है तो हम उस कंपाउंड को क्या बोल देंगे, वो हमारा एसिड होगा। सो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत से ऐसे सब्सटेंस का यूज करते हैं तो लेकिन हम ये नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि ये कौन सा एसिड होता है। सो बेसिक सब्सटेंस से रिलेटेड हम लोग जान लेते हैं कि ये सब्सटेंस जो होगी उसमें कौन सी एसिड का फॉर्मेशन होता है या कौन से एसिड से बना हुआ है। सो ये यहाँ पे मूव करते हैं जिसमें एसिड का यूज होता है। जैसे बैटरी हुआ, बैटरी एक सब्सटेंस है, उसमें यूज होता है कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक H2SO4 जिसका मोलेकुलर फार्मूला क्या है H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं। विनेगर, विनेगर में जो एसिड हमको मिलता है वो एसिटिक एसिड होती है जिसका फार्मूला CH3COOH यानी कि एसिटिक। ये कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, ये कॉमन नेम है। साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट में हमको कौन सा टाइप का मिलता है, ये साइट्रिक एसिड मिलता है। मिल्क, मिल्क में मिल्क एक सब्सटेंस है जिसमें हमको क्या एसिड प्रेजेंट रहते हैं, जिसको में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है C3H6O3 जिसको हम लैक्टिक एसिड भी बोल देते हैं। सब्सटेंस हमारा टोमेटो, टोमेटो को भी खाया जाता है तो क्या खट्टा थोड़ा लगता है, तो इसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट रहती है, इसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं जिसका फार्मूला है C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड। हमारे सब्सटेंस जिसमें एसिड रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं ग्रेप्स, टैमारिंड एंड एप्पल्स, इसमें कौन से टाइप का एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम टार्टरिक एसिड बोल देते हैं, एसिड बोल देते हैं। हम लोगों ने अभी तक ये देखा अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग एसिड यूज होता है। सो एसिड को डिफाइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग सब्सटेंस का यूज करते हैं, यानी कि हम एसिड को यूज करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने चल रहे हैं एसिड क्या होती है। सो एसिड को डिफाइन करने के लिए हम लोगों की केमिस्ट ने डिफाइन किया या थ्योरी दिया, अलग अलग इन लोगों ने थ्योरी दिया कि एसिड क्या होती है, जिसमें से ब्रॉन्स्टेड एक है जिनको लॉरी ब्रॉन्स्टेड भी बोलते हैं हम लोग। इन्होंने थ्योरी दिया था प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। सेकेंड हमारे केमिस्ट थे लेविस, एंड थर्ड हमारे जो केमिस्ट हैं जिन्होंने एसिड से रिलेटेड अपनी थ्योरी दिया था आर्हेनियस थ्योरी। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से क्लास 10th के स्टैंडर्ड में आर्हेनियस थ्योरी को ही पढ़ना है, लेकिन बेसिक सा एक नज़र हम लोग इस पे डालते हैं जो कि एसिड का अलग नियम नहीं है लेकिन यही आपको फॉलो करना रहता है।
सो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ये बोला था कोई भी H प्लस जो डोनर होते हैं, H प्लस जो डोनर होते हैं आपके क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एंड H प्लस जो गेनर होते हैं आपका बेस होते हैं। इन्होंने ये बताया था किसी भी कंपाउंड में दो टाइप का एसिड एंड बेस दोनों को डिफाइन किया, जिसको एक साथ हम बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। यहाँ पे हम डिफाइन कर लिया इनके बेसिस पे। और लेविस ने एसिड को डिफाइन किया था जो H प्लस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल खाली हो, जिसका आउटर मोस्ट सेल में जैसे आउटर मोस्ट 6 अगर है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए, तो ये क्या है लोन पेयर अपना एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका क्या लेविस एसिड होता है। जैसे कि हम क्या दिखते हैं H प्लस, ये क्या होता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता ले सकता है। लोन पेयर का मतलब ये कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास एक भी, तो कोई हमको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इसके पास क्या बोल देंगे, जो एक्सेप्ट करे लोन पेयर। लोन पेयर के में 2 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट करना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लेविस एसिड ने ऐसा थ्योरी दिया था जो एक्सेप्ट करे लोन पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोल देते हैं। और हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है आरएनएस थ्योरी। आरएनएस थ्योरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं आरएनएस थ्योरी क्या होती है। चलिए हम एक फिगर हम लोग ड्रा करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सो अब डिफाइन कर लेते हैं आरएनएस के बेसिस पे एसिड क्या होती है। सबसे पहले हमने एक कोई कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने वाटर को फिल कर दिया। वाटर ये आपका कैसा है, प्योर फॉर्म में, यानी कि इसमें किसका पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके वाटर के ही मोलिक्यूल्स होंगे। और हमको पता है मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें यहाँ लिख देता हूं मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और हमें पता है वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें इस न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं प्रेजेंट है। तो अब हमको टेस्ट करना है कि हाँ, अगर इसमें क्या होता है कि किसी कंपाउंड को डिजॉल्व करा रहे हैं, डिजॉल्व कराने पे अगर सपोज करते हैं यहाँ कोई कंपाउंड हमने लिया, इस कंपाउंड को हमने इसमें डिजॉल्व कराया, डिजॉल्व कराने पे क्या हो गया, वाटर का और उस जो कंपाउंड हमने डाला उसका एटम्स आपस में इंटरेक्शन होते हैं, लड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर लड़ करके आपको H प्लस आयंस मिल रहा है, यानी कि जो H प्लस आयंस मिल जाएगा वाटर में, पहले मौजूद नहीं था, H प्लस आयंस मौजूद होने लगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपको इस पूरे कंटेनर में दिखने लगा, तो हम ये बोल सकते हैं जो कंपाउंड हमने इस वाटर में डिजॉल्व कराया है वो कैसा कंपाउंड होगा, वो एसिड होगा। यानी कि एसिड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एसिड इज ए कंपाउंड विच आर डिसोल्यूशन इन वाटर, जिसको हमने वाटर में डिजॉल्व कराया, गिव्स H3O प्लस आयंस एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन हो या आपको H3O प्लस आयंस हो या H प्लस आयंस हो। इसको हम हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। और थोड़ा बेसिक से चीजें इसके बारे में बताता हूं, हाइड्रोनियम आयंस क्या चीज होती हैं। सपोज पहले हम कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं, तो उसके बाद से हाइड्रोनियम आयंस पे हम आते हैं। कंपाउंड हमने लिया HCl हमने यहाँ पे लिया, तो HCl में देखते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो आपका क्या होता है H प्लस Cl माइनस हो जाता है। लेकिन अब क्या दूसरा कंपाउंड में ले रहा हूं, यहाँ पे H2SO4, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करें, यानी कि H2SO4 को अगर हम इसमें डिजॉल्व कराएं तो आपका बॉन्ड तो यहां से भी टूट सकता है, O और S के बीच में जो बॉन्ड लगा वहां से भी टूट सकता है, या H और O के बीच में से भी बॉन्ड टूट सकता है। लेकिन आपका यहां से क्यों सिर्फ टूट रहा है, ये H और O के बीच का जो बॉन्ड लगा है वो क्यों टूट रहा है,
कोई कॉन्सेप्ट हो तो बताएं। सो यहाँ पे हम ये देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि पोलैरिटी की बात करें, जहां पे ज्यादा पोलैरिटी होगी यानी कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां से बॉन्ड आपका टूटेगा। तो हमें बुक्स में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट दिया रहता है, याद करना रहता है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्यों हम लोग पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सल्फर एंड ऑक्सीजन। सो बॉन्ड हमारा जब भी टूटेगा यहां से टूटेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा? जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है एक एक इलेक्ट्रॉन्स की, तो ऑक्सीजन क्या करता है अपने इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, यानी कि बॉन्ड को अपने तरफ तोड़ देता है ये। तो यहाँ पे H+ में आपका टूट जाता है, यहाँ पे H+ आपको मिल जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई हो तो हम आगे अब हाइड्रोनियम आयंस पे हमें अभी पता चला कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है एंड ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड आपका ऐसे बना होगा। अब किसी भी एटम पे कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो कैसा एटम होगा? अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि H+ हुआ, इस पे क्या है चार्ज पार्टिकल है तो सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी न किसी के साथ कंबाइन होगा। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन के साथ किया, एक एक इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं ऑक्सीजन पे तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सेम चार्ज होते हैं इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड आपका है तो इलेक्ट्रॉन्स ये तो रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा तो आपका बॉन्ड क्या होगा? टूटने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है अपना एक वो जो लोन पेयर है, यहाँ पे आपका जो लोन पेयर है हाइड्रोजन को दे देता है, जिससे क्या होता है H+ जो होता है आपका स्टेबल हो जाता है, चार्ज इसका खत्म हो जाता है H+ पे स्टेबल हो गया, और ये हाइड्रोनियम आयंस पे मतलब वाटर्स पे जो लोन पेयर थे वो भी आपका स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर आपका कम हो जाएगा, रिपल्सन आपका घट जाएगा। सो इस वजह से आपका इस वाले कंडीशन में ज्यादा स्टेबल कंडीशन में होता है। सो यहाँ तक अगर आपको बातें क्लियर हो गई हो तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं। सो आगे मूव करते हैं। कंपाउंड हमने कोई पहले लिया, उस कंपाउंड को हमने वाटर में डिजॉल्व कराया तो हमें हाइड्रोनियम आयंस मिलेगा प्लस हमको एनायंस मिलेंगे। जो इस कंपाउंड में एनायन प्रेजेंट होगा वही एनायंस यहां मिलेंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कोई भी कंपाउंड होगा वो आपके 2 या 2 से अधिक एटम्स का बना होगा। तो हम ये बोलेंगे जैसे कि HCl में 2 एटम्स है, हाइड्रोजन है क्लोरीन है। H2SO4 यहाँ पे देखेंगे 2 से ज्यादा एटम्स हैं, ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन के हैं, सल्फर के हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, देखते हैं इसको ओपन करते हैं। HCl हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया, जिससे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ एक शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। अब देखते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 3 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। सो बॉन्ड की पोलैरिटी यानी कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपस में जो शेयरिंग हुआ होगा, इसके पास ज्यादा कैपेसिटी है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अपने तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो क्लोरीन के तरफ पार्शियल निगेटिव चार्ज हमको दिख जाता है
एंड इस पे क्या कोई इलेक्ट्रॉन्स रहेगा नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन्स पहले से डेफिशिएंट हो जाएगा जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा। तो सिंपली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम ऐसे सिंपली ब्रेक कर दिया। अब हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलता है। अगर हम इस सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में हम डिजॉल्व कराएंगे तो हमारा बॉन्ड ब्रेक होने का इसमें 3 पॉसिबिलिटी है। एक बॉन्ड आपका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, या ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए, या ऑक्सीजन एंड सल्फर के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए। तो वाटर में इसको हमने डिजॉल्व कराया तो ये ब्रेक हो जाता है H+ आयंस में, और बाकी जो होते हैं निगेटिव आयंस में। ऐसा क्यों होता है हम बेसिक से पॉइंट जान लेते हैं। बॉन्ड तो आपका यहां से भी ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है, मगर यहां से ब्रेक ना होकर के यहां से ब्रेक होता है। ऐसा क्यों हमें पता है, अभी हमने सीखा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, क्लोरीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, एंड सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.45 होती है। तो यहां पे हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, इसके पास ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी ज्यादा है। सो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ शिफ्ट कर लेता है, बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है। यहां पे भी देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में तो 3.5 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सल्फर की 2.45 है, यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो बॉन्ड आपका ये टूट यहां से भी सकता है। लेकिन हम देखेंगे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इसमें और इसमें जो गैपिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कितना डिफरेंस है, अगर मैक्सिमम होगी जिसमें वहीं से आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। सो हमें यहाँ पे मिलता है 1.4 का चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा लगभग आपको 1.11 लगभग समथिंग मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमें ये बातें क्लियर आ गई, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा, बॉन्ड की पोलैरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी यहाँ पे ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स इस पे शिफ्ट हो जाएगा और इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन से फ्री कर देगा, तो आपका यहाँ से H+ आयंस मिलते हैं। सो यहाँ तक अगर हमें बातें क्लियर हो गई हो तो अब हम वाटर में डिजॉल्व कराते हैं, वाटर में कैसे होता है। तो सिंपली सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पहले ब्रेक करेंगे, तब फिर से वाटर में हम डिजॉल्व कराएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है वो ब्रेक होता है H+Cl-। जब हमें H+ मिला तो यही आपका वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, तो हमको हाइड्रोनियम आयंस मिलते हैं +Cl- मिलेगा। जब रिएक्शंस को जोड़ देंगे हम तो हमको यही रिएक्शंस मिलेगा जो कि HCl + H2O के साथ मैंने कराया, तो आपको हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे प्लस क्लोरीन आयंस मिलेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो मैं सेकेंड एग्जांपल की बातें कर ले रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में जो हमारे बॉन्ड का ब्रेकिंग होती है H2SO4 प्लस वाटर के साथ में रिएक्शंस कराया तो हमें मिलेगा H3O प्लस 2 हाइड्रोनियम आयंस प्लस SO4-2। तो सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड को हम ब्रेक करेंगे। ब्रेकिंग हमें पता चला जो कि इसके पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम डिसाइड किए थे, यानी कि बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो किस में ब्रेक होगा, 2H+ प्लस SO4-2, एंड इसके बाद से हम वाटर में डिजॉल्व कराएंगे 2H+ H2O, तो हमको क्या मिलेगा 2H3O प्लस आपका सल्फेट आयंस मिलेंगे। इतना हमें हो जाएगा। इसके बाद से हम इसको सम कर देंगे, हम इसका सम करेंगे तो यही हमको मिल जाएगा H2SO4
प्लस H2O के साथ हमने रिएक्शंस कराया है, तो हाइड्रोनियम आयंस प्लस आपका सल्फेट आयंस, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि 2 H आयंस मिलेंगे। सो बांड का ब्रेकिंग करना, हमें ये सीखना है कि बांड आपका कहाँ से ब्रेक होंगे, ये जानना है। तो ये मैं आपको जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आपके सिलेबस के में नहीं है कि एसिड बेस साल्ट में आपको पढ़ना है। सो उसको हम बांड के ब्रेकिंग को तोड़ने के लिए, हमें समझाने के लिए मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एलिमेंट का लिख दे रहा हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बॉन्ड वीकर होगा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांगर होगा, कहां से बॉन्ड आपका ब्रेकिंग होगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 होती है, बेरिलियम की 1.5, बोरान का 2 होती है, इसकी 2.5 होती है, नाइट्रोजन का 3 होती है, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, सोडियम का 0.9, इसका 1.2, एल्युमिनियम का 1.5, सिलिकॉन का 1.8, फास्फोरस का 2.0, सल्फर का 2.45, क्लोरीन का 3, ब्रोमीन का 2.8, आयोडीन का 2.4। यानी कि ये जो हमने वैल्यू लिखा है, न्यूमेरिक वैल्यू लिखा है, ये फिक्स्ड वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया और फिक्स किया गया है। तो इसमें हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है निगेटिव नहीं आती है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, सबकी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, हम पूरे पीरियोडिक टेबल्स में ये हम जानते हैं कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 4 है। यानी कि बॉन्ड की पोलैरिटी, जहां किसी कंपाउंड में आपका क्या फ्लोरीन है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ, वहीं से आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई तो मैं आगे मूव करता हूं। अब क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स के बारे में सीखा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। जो फर्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड, एंड फोर्थ हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो मीनिंग पहले जान लेते हैं। ये सोर्स जो है, ये सारे जो बेसिस जो है, इसके बारे में मीनिंग जान लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि ऐसा सोर्स जहां से हमको एसिड प्राप्त हो, ऑब्टेन्ड हो, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहां से उसको ऑब्टेन किया गया है। तो इसको 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल देते हैं। ये जो ऑब्टेन होते हैं मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, और ये जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। मैं इन सारे टर्मिनोलॉजी को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। बस हमें ये बेसिस, किसके बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया गया, मीनिंग जान लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, सेकेंड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि अगर वाटर्स में हमने क्या कर रहे हैं, किसी कंपाउंड को डिजॉल्व किया, डिजॉल्व कराया हमने, तो इसमें से कितने हमको हाइड्रोनियम आयंस मिल रहे हैं, कितने हमको हाइड्रोनियम आयंस मिल रहे हैं। अगर ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस मिल रहे हैं, यानी कि ज्यादा जो कंपाउंड हमने डिजॉल्व करा वो ज्यादा अमाउंट में क्या है, टूट हो रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। और जो कम अमाउंट में टूटे उसको वीक एसिड बोलेंगे। ठीक है। थर्ड हमारा कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं
कितने आपके हाइड्रोनियम आयंस इस वाटर में डिजॉल्व कराने पे मिल रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन आर हाइड्रोजन आयंस, कितने काउंटिंग के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड वही होती है। तो इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अगर आपको 1H+ आयंस मिल रहा है मोनोबेसिक बोलेंगे, 2H+ आयन मिलेगा डाइबेसिक बोलेंगे, 3 एसिड ट्राइबेसिक किसको बोलेंगे जब 3H+ मिलेगा। 4th कैटेगरी हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे सपोज हमने जो वाटर लिया है यहाँ पे 1 लीटर का लिया, वो डेफिनिट अमाउंट में लिया है, फिक्स अमाउंट में लिया है। इसके पहले हमने जो वाटर लिया था वो फिक्स अमाउंट में नहीं लिया था, हमने हाइड्रोनियम्स के नंबर के बेसिस पे बेसिसिटी को डिफाइन किया था और कितना डिसोसिएट हो रहा है उसके बेसिस पे हम ये स्ट्रेंथ की बातें किए थे। तो 4th हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम 2 टाइप्स में एसिड को डिफाइन किए, एक कंसंट्रेटेड एसिड, एक डाइल्यूट एसिड। जो कंसंट्रेटेड एसिड, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होती है, हमने इसके पहले जो वाटर की अमाउंट लिया था वो फिक्स नहीं लिया था, लेकिन इसमें वाटर की अमाउंट हमने 1 लीटर ले रहे हैं, यानी कि डिफिनिट अमाउंट में कितने अमाउंट क्या हाइड्रोजन, कितने अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है, उसी को कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। यानी कि हम इसमें देखेंगे कितनी अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है। इसके पहले हम क्या देखते थे, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, जैसे कि किसी कंपाउंड को हमने डिजॉल्व कराया वाटर्स में तो उसमें कितने हाइड्रोनियम आयंस मिल रहे हैं, उसी को हम बेसिसिटी ऑफ एसिड बोल देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब हमने ये बताया कि हमने वाटर में डिजॉल्व कराया किसी कंपाउंड को तो हमको कितने हाइड्रोजन आयंस में टूट रहे हैं, कितने हाइड्रोजन आयंस में टूटेंगे या H+ आयंस में टूटेंगे। सो यहाँ तक हमें, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई हो, अच्छे से समझ में आए हो। सो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, जो कि क्लासिफिकेशन के बाद एक एक एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी को डिस्कशन होगी। सो आज सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।